एक लाल सफेद गिलहरी ये पेड़ों के ऊपर पैदा हुई है और ऊंचाई वाली जिंदगी के लिए पूरी तरह ढली हुई है। यहां पेड़ों में छोटे छोटे खोखले हिस्सों की भरमार है। छोटे रोडेंट्स के लिए बेहतरीन रहने की जगह, वो भी शानदार नजारों के साथ। ये युवा गिलहरी जिज्ञासा से भरी हुई है। ये बाहर निकलकर खोजबीन करने के लिए बेचैन है, लेकिन इसे थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी ये सिर्फ 4 महीने की है और इसने अब तक घर छोड़ा ही नहीं है। लेकिन इसकी मां का दूध हाल ही में कम होने लगा है और जल्द ही इसे खुद खाना ढूंढना सीखना होगा। अब वक्त आ गया है पहली बार रात बाहर बिताने का। रात में रहने के लिए खास तौर पर ढली हुई गिलहरी की शानदार नाइट विजन उसे जंगल को सुरक्षित तरीके से देखने में मदद करती है और दूसरे निशाचरों का दूर से अंदाजा लगाने में भी। ये नुकसानदेह तो नहीं लगते, लेकिन उसे भटकना नहीं चाहिए। आखिरकार ये एक खाने की तलाश वाला सफर है। लाल सफेद गिलहरियां अलग अलग तरह की शाकाहारी चीजें खाती हैं, लेकिन ये युवा नई खिलाड़ी अभी ये समझ ही रही है कि क्या सही है और क्या नहीं। ये टहनी उतनी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर कुछ बहुत ज्यादा लुभावना है। जंगली तेंदू फल या अमर फल, बिल्कुल पके हुए, विटामिन और शुगर से भरपूर ये स्वादिष्ट फल एक पौष्टिक खाना बन सकते हैं, बशर्ते कि वो वहां तक पहुंच सके। हाल ही में दूध छुड़ाई गई गिलहरी के लिए ये आसान चुनौती नहीं है। शायद अगर वो और ऊपर चढ़े तो उसे पार जाने के लिए पुल मिल जाए। अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा पेड़ों पर बिताने वाली ये गिलहरियां बेहतरीन चढ़ाई करने वाली होती हैं। यहां से नजारा बेहतर है, लेकिन कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ जंगल की छत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ये नामुमकिन लग रहा है, लेकिन वो रसीले तेंदू फल अब भी इसकी नजरों में है। शायद कोई दूसरा रास्ता हो, लेकिन पहले कुछ बाधाएं पार करनी होगी। फल रस भरे लग रहे हैं और दूरी भी पार करने लायक लगती है। पूरी तरह तो नहीं। लेकिन जब सामने स्वादिष्ट खाना हो तो ये युवा गिलहरी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली।
विशाल लाल सफेद उड़ती गिलहरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लाइड करने स्तनधारी स्तनधारी है। एक ही उड़ान में 50 मीटर से ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम। और ये पहुंच गई। फलों के लिए प्यार ने ही इनमें ये कमाल की ग्लाइडिंग क्षमता विकसित की है। एक अच्छी खासी मेहनत के बाद एक शानदार दावत। उड़ने वाली गिलहरियों की शुरुआत यूरोप में हुई थी, लेकिन अपने 2 करोड़ साल के विकास के दौरान जंगलों के बिगड़ने ने उन्हें एशिया के घने जंगलों की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ के जंगल जो 70% पेड़ों से घिरे हैं, ये इनके लिए सपनों जैसा घर है। अब वक्त है सोने का।